नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश अहिरवार आपके अपने यूट्यूब चैनल 5G नॉलेज भंडार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुनरावृत्त दशमलव भिन्न से संबंधित सवाल, उनकी परिभाषाएं और उन्हें किस तरह जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं, ये सभी आपको इस वीडियो में सिखाया जाएगा। दोस्तों, आज पढ़ते हैं पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। तो इसमें जैसा कि दिया हुआ है कि पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा है, यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद एक अथवा अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो तो ऐसी भिन्नें पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती हैं। ऐसी भिन्नों को व्यक्त करने के लिए पुनरावृत्त अंकों पर रेखा खींच देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है कि ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव के बाद कोई अंक है उसकी लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। कोई भी अंक है, एक अंक है, एक दशमलव के बाद एक से अधिक अंक हैं, सभी अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो या कुछ भी अंक, एक भी अंक की लगातार पुनरावृत्ति हो तो वो पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाती है। इसको उदाहरण से समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। उदाहरण है जैसे 2/3 लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? 3 शून्य शून्य भाग नहीं जाएगा, सबसे पहले भागनास्ती शून्य आएगा, फिर दशमलव, तीछिंग 18 बचे 2, फिर शून्य आ जाएगा, फिर तीछिंग 18, फिर तीछिंग 18, ऐसे ही आता जाएगा। तो भागफल में क्या मिलेगा? 0.6666 ऐसे ही 6 आते जाएंगे। तो इन 6 को बार बार ना लिख के हम क्या लिख देते हैं? 0.6 के ऊपर बार, है ना। ये क्या हो गया? 0.6 बार हो गया, है ना। आपने देखा कि यहाँ पे दशमलव के बाद जो एक अंक है 6, इस 6 की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 6 की बार बार आवृत्ति हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? 6 के ऊपर बार लगा देंगे, इसको बोलेंगे 0.6 बार। एक और उदाहरण लेते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। दूसरा उदाहरण है 22/7 दोस्तों। अब 22 में 7 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा क्या? 7 या 21, बचेगा 1, दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, 7 एकम 7 बचे 3, दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, 7 चौके 28 बचे 2, दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, 7 दूनी 14 बचे 6, दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, 7 8 56 बचे 4, दशमलव लगाया, फिर शून्य बढ़ाया तो 7 पंचे 35, फिर बचे कितने? 5, फिर भाग दिया तो 7 सतैया 49, फिर बचा 1। तो यहाँ के बाद क्या होगी? इन अंकों की पुनरावृत्ति होने लगेगी। दशमलव 1 4 2 8 5 7, उसके बाद फिर से आने लगेंगे 1 4 2 8 5 7, और इसी क्रम में ये लगातार आते रहेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? इसको लिखेंगे 3.142857 के ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे पढ़ेंगे। अगला उदाहरण क्या है? अगला उदाहरण है दोस्तों 17/90। इसको कैसे लिखेंगे? 90 का भाग देंगे 17 में। पहली बात तो ये छोटी संख्या है तो भाग नहीं जाएगा, है ना। तो भागनाशी शून्य आ ही जाएगा, फिर दशमलव, फिर 170 हो जाएंगे तो उसमें भाग देंगे 90 एकम 90। ऐसे करके जब भाग देते जाएंगे तो हमें क्या? 8 की लगातार पुनरावृत्ति होती रहेगी, और जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उस पर बार लगा देते हैं, या एक से अधिक अंकों की यदि पुनरावृत्ति हो रही है तो उन सभी पर बार लगा देते हैं दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की जो भिन्न है ये कहलाती है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 0.6 बार, 0.18 बार, केवल 8 के ऊपर बार लगा हुआ है यहाँ पे, है ना दोस्तों। तो हमें देखना होता है किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। इस उदाहरण में सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो हमने सभी के ऊपर बार लगाया हुआ है दोस्तों, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको पुनरावृत्त दशमलव भिन्न का बेसिक्स ये समझ आ रहा होगा कि कैसे लिखते हैं पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, है ना। अब देखते हैं पुनरावृत्त दशमलव भिन्न की टाइप्स या उसके प्रकार। तो इसका पहला प्रकार है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है दोस्तों, इसका जो पहला प्रकार है वो क्या है? शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न दोस्तों। ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, वो क्या कहलाते हैं? शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहलाते। उदाहरण 0.3 बार, इसमें दशमलव के बाद अंक है 3, जितने अंक हैं सभी की पुनरावृत्ति हो रही है ना। 0.7 बार, इसकी भी पुनरावृत्ति हो रही है। 0.15 बार, मतलब 1 और 5 दोनों की पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दोनों की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ भी 1 है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो दोस्तों, यदि
दशमलव बिंदु के बाद के जितने भी अंक हैं सबकी पुनरावृत्ति होती है तो उसको बोलते हैं शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बेहतर तरीके से आपको नई चीज़ समझाते हैं। दोस्तों अब देखते हैं शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। तो दोस्तों पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या है। अब इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो इसका पहले नियम पढ़ लेते हैं। नियम क्या है? नियम कहता है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के लिखते हैं तथा हर में 9 उतनी बार लेते हैं जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नियम क्या है? पहला उदाहरण 0.3 बार। तो पहली लाइन क्या कहती है कि शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के लिखते हैं। 0.3 बार है, हमने इसको लिख लिया सबसे पहले क्या 3, अंश में लिख लिया क्या 3। अब तथा हर में 9 उतनी बार लेते हैं जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? केवल एक अंक की, 3 की। तो हम एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम हर में एक बार 9 ले लेंगे। बस दोस्तों यही उत्तर हो गया 3/9 दोस्तों, है ना। अभी हम इसको काट भी सकते हैं तो हमें काटने पे मिल जाएगा क्या दोस्तों 1/3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। तो ये अपनी हो जाएगी साधारण भिन्न। अब दोस्तों अगला है 0.7 बार। तो इसको कैसे लिखेंगे? साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? 0.7 बार है, बिना दशमलव बिंदु के लिख दो 7 बटे में बार लगा है ऊपर, एक अंक के ऊपर बार लगा है केवल, तो नीचे 1 9 आ जाएगा। तो इसका उत्तर 7/9 ही हो जाएगा क्योंकि ये तो कटेगा नहीं। अब नेक्स्ट है दोस्तों 0.15 बार। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बिना दशमलव बिंदु के लिख दो, 15 हो गया। अब 2 अंकों के ऊपर बार है तो नीचे 2 बार 9 आ जाएगा, 15/99। अब चूंकि दोस्तों ये कट जाएगा, है ना, 15 और 99 ये 3 से कट जाएगा, है ना। तो 3 5 15 और 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 5/33। तो ये हो जाएगी अपनी साधारण भिन्न दोस्तों, है ना। ये इस प्रकार से हम शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। बहुत ही आसान था दोस्तों, है ना। 0.3 बार है तो बार हटाना है। हमने बार हटाने के लिए क्या किया? पहले 3 लिख लिया, बटे में एक अंक के ऊपर बार था तो एक बार 9 आ गया। यहाँ भी 0.7 बार है तो 7/9, क्योंकि एक अंक के ऊपर बार है तो बटे में केवल एक बार 9 आएगा। यहाँ 0.15 बार है तो अंश में तो 15 आ जाएंगे, लेकिन हर में कितनी बार 9 आएगा? 2 बार, क्योंकि 2 अंकों के ऊपर बार है। अब यदि कट रहे हो तो काट दो, नहीं कट रहे हो तो यही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों। बहुत ही आसान था, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से सीख पाएंगे मेरे मित्रों। नेक्स्ट है दोस्तों मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। इसमें क्या है दोस्तों स्पेशल? इसमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है तथा कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। उदाहरण 0.18 बार। 8 के ऊपर बार है दोस्तों, 1 के ऊपर बार नहीं लगा है। अब इसको क्या बोलेंगे? मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। और वहीं शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या है दोस्तों? 0.7 बार, 0.3 बार, 0.15 बार, मतलब दशमलव के बाद यदि सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है। और यदि केवल दशमलव के बाद किसी एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, बाकियों की नहीं हो रही है, या कुछ की हो रही कुछ की नहीं हो रही है पुनरावृत्ति, तो ये मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, है ना। अब हमने उदाहरण लिया मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न का 0.18 बार। 8 के ऊपर बार है, 1 के ऊपर नहीं है। अब इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? चलिए यहीं पे आपको दिखा देते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करना है? बिना दशमलव बिंदु के लिख लेना है संख्या को। हमने लिख लिया 18। अब जो अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है ना, जैसे 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो उसको इसमें से घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, बटे में फिर हर में क्या आएगा? एक किसी जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतने 9 आएंगे हर में, तो 9 आ गए। एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हमने 1 9 लगा दिया दोस्तों। अब हमने देखा कि दशमलव के बाद एक ऐसा भी अंक है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है उतने 0 लगा देते हैं। हमने 0 लगा दिया। 18 में से 1 घटाया दोस्तों, कितने बचे? 17।
और बटे में कितने हैं 90। बस 0.18 बार को 17/90 के रूप में साधारण भिन्न में बदल देंगे दोस्तों। बहुत ही आसान था। चलिए आपको और अच्छे से समझाने के लिए अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों। अगला उदाहरण क्या है, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, 0.1254 और इसमें लगा देते हैं 54 के ऊपर बार, है ना। अब दशमलव के बाद इसमें 4 अंक हैं, 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 के ऊपर बार नहीं लगा है ना। ये क्या हो गई, मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न हो गई। अब इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे दोस्तों, वही सिंपल तरीका, बिना दशमलव बिंदु के पहले लिख दो अंश में 1254, ठीक है। माइनस, अब घटाना क्या है, जितने अंकों के ऊपर बार है वो इसमें से, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है वो इसमें से घटा देंगे। तो 1254 में से 12 घटा दो। अब हर में क्या आएगा, कितने अंकों के ऊपर बार है दोस्तों, 2 अंकों के ऊपर बार है, तो नीचे 2 बार 9 आ जाएंगे। और 2 अंकों के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार 0 आएगा साथ में। बहुत ही आसान था दोस्तों। अब 1254 में से 12 घटा दो तो क्या बचेगा दोस्तों, 1242 बटे 9900, ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि 1242 बटे 9900 ये दोनों ही 2 से कट जाएंगे। क्या ये 4 से कट रहे हैं दोस्तों, 4 से तो नहीं कट रहे, 3 से कटेंगे क्या, अंकों का योग देखो 4 2 6, 6 3 9, ये 9 से ही कट जाएंगे दोस्तों, है ना। काट देते हैं, चलो 9 एकम 9 बचे 3, 9 तिया 27 बचे 7, 9 8 72 बटे 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 2 0, ये कट गए, है ना। 138 बटे 1100 आ गया, है ना। अब 138 बटे 1100 आया तो क्या ये भी कट जाएगा क्या, ध्यान से देखें अगर तो ये 2 से कट जाएगा, है ना। 2 × 12 बचा 1, 2 इनाम 18 और ये भी 2 से कट जाएगा। चलो काट देते हैं, 2 × 12 बचा 1, 2 इनाम 18, यहाँ 2 से काट दिया, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, 69 बटे 550, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, इसका साधारण भिन्न हो जाएगा दोस्तों, है ना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।